जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट उस्ताद अदनान मलिक जनाब इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में मौजूद हूँ। दोस्तों, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास आज ब्रांड ऑफ रावलपिंडी मौजूद है। यहाँ पे एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आपका आज इंट्रोडक्शन करवाएंगे जिसने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का नाम जो है वो पूरे पंजाब में, ना सिर्फ पूरे पंजाब में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। नन अदर देन बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, उस्ताद मुहतरम है उस्ताद मिर्ज़ा महमूद, और अब इन्हीं के नाम से इनकी पार्टी चल रही है दोस्तों, उस्ताद मिर्ज़ा महमूद पार्टी ऑल पाकिस्तान। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके जो है वो शागिर्द मौजूद हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं दोस्तों, मैं आपको कुछ इनका तारुफ बताता चला जाऊं। उस्ताद मिर्ज़ा महमूद जो है इस वक्त तक इनके अभी मौजूदा 2022 तक 20 से 25 शागिर्द है। उनमें से 3 से 4 लोगों को यानी जो शागिर्द हैं इनके, उनको उस्तादी दस्तार उस्तादी पग से नवाज चुके हैं। और दोस्तों, इनके टाइटल की बात करें, बुला लो कोई नहीं, अच्छा बुला लो। उस्ताद मोहतरम के पास बड़े जबरदस्त टाइटल, शायद ये कम लोगों को किस्मत में ये चीजें होंगी, या बहुत कम लोग डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जानते होंगे कि उस्ताद जी ने जो पहला टूर्नामेंट हुआ था ऑल पिंडी कप टूर्नामेंट जो हुआ था 1980s, तब ये चैंपियन हुए थे। और ये एक एजाज की बात है इनके शागिर्दों के लिए, इनके इलाके के लिए, इनके डिस्ट्रिक्ट के लिए कि पहला कप और पहले टाइटल जो है वो सबसे पहले उस्ताद मोहतरम उस्ताद मिर्ज़ा महमूद के पास है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें 2011 में कार कप टूर्नामेंट जो ऑल पिंडी उड़ा जनाब, उसको विन किया उस्ताद मोहतरम ने। इसके अलावा ये बहुत ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लगातार 2 बेबी पिजन टूर्नामेंट 2016-17 में विन किए थे। और ये भी इनके पास रिकॉर्ड है दोस्तों कि 30 से 33 साल नागावार बाजियां इन्होंने डक डार की जो रवायत है उसमें अहम संगे मील की हैसियत रखी और हमेशा जो है वो कॉपरेट किया दोस्तों के साथ कि शौक जो है वो मुस्बत रवैये का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। और एक और ऐसी चीज जो मैं आपको बताता चला जाऊं कि ऑल पंजाब ऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट हुआ था, कराची वालों ने ये टूर्नामेंट करवाया था। कराची एसोसिएशन जो है उसने ये टूर्नामेंट करवाया था जिसमें उस्ताद मोहतरम ने 7 कबूतरों के साथ 78 घंटे 49 मिनट बना के जो है उस टाइटल को, ऑल पाकिस्तान का जो टाइटल था 1990s यानी 1990 की दहाई जो है उसमें उन्होंने इसे विन किया था। तब उस्ताद आजम खान पिपला, ये रिकॉर्डेड बात है दोस्तों, वो सेकंड पोजीशन पे थे और उस्ताद मोहतरम ने ये टाइटल जीते थे। और दोस्तों, एक और चीज कि उस्ताद मोहतरम जो है वो किसी जाती मसरूफियत की वजह से मुल्क से बाहर है। अब 2023 में इंशाल्लाह कम बैक होगा इनका, दोबारा से वापसी होगी शौक में, हर लिहाज से, टूर्नामेंट के लिहाज से, बाजियों के लिहाज से भी मजीद बातें भी होंगी। और इनके फेवरेट कबूतर जो हैं वो उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, हाजी गुलाम मुहियुद्दीन अल मरूफ मिस्त्री दीन वाले जो टैडी कबूतर हैं वो इनके फेवरेट हैं। जी दोस्तों, बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और उस्ताद जी से बातें भी करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। उस्ताद जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ये दुआ किया जाए बस, अल्लाह ताला खैर करेगा। जी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अदनान मलिक पिजन स्टूडियो की पूरी टीम आपकी मशकूर है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, आप लोगों के भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं और हमें अपने शरफ दिया है कि हम आपकी अपना अटेंडेंस भी कराएंगे और आपकी खिदमत भी करेंगे और अपने साथ बैठा के अपना आपका टाइम लेंगे और अपने बयानात जो है हमारे बातें, ये तो आपका बड़ापन है कि कसूर से आके हमारे साथ आपने तावन किया। उस्ताद मोहतरम, वक्त बड़ा शॉर्ट है, आप भी बड़े मसरूफ हैं और आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। उस्ताद जी, जब आप पहली दफ़ा 1980s में चैंपियन बने ऑल पिंडी कप में, तब आपको याद है कि जवानी के बड़े ज़बरदस्त दिन होंगे, शौक बड़ा जोरों पे होगा, कप उड़ा तो क्या जुनून था ये टाइटल मैंने विन करने। ये तो अपना गेम में बंदा एंटर होता है तो ये तो नहीं पता चलता कि पहली बाल पे आउट हो जाएगा या सेंचुरी करेगा। ये किस्मत की बात होती है, नसीब होता है। और उस वक्त जब किसी के पास एक टीम अच्छी बन जाए तो उसका रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है।
ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टीम जो बन जाए, परिंदों का एक सेट बन जाए, जी, जी। तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और साथ किस्मत भी साथ देती है उसमें, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उस्ताद जी तब आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी एज अराउंड अबाउट 27-8 थी। 20 28 28 ईयर्स। तब तो फिर अभी स्टडी का ही कुछ सिलसिला चल रहा होगा साथ में। स्टडी का तो चलता ही रहता है हर अपना दौर में। बंदा जो ये स्पेशली जो हमारी गेम है कबूतरबाजी की, जी। इसमें हर वक्त आदमी सीखता रहता है। जो कहता है दी एंड में इस तूते कोई नहीं, वो हमेशा पीछे रह जाता है। आपने तो नहीं कभी ऐसे कहा कि मैं दी एंड हूँ भाई, मेरे तो आगे कोई प्लेयर नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो जो सोचेगा ना वो तो पहली बाल पे आउट हो जाएगा। जबरदस्त। उस्ताद जी 2000 जो 23 है उसमें आपके शौक की वापसी है। जी जी। जब आप कार का पहला कार कब था तब 2016 में? पहला कार कप था। तो कितनी छतें को याद है, कितनी छतें होंगी? 55। अराउंड अबाउट 50 प्लस थी। 50 प्लस थी। जी जी। आल पिंडी इस्लामाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट थे? पिंडी इस्लामाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट थे। जी जी। तो फिर उस वक्त के जो लीजेंड प्लेयर आपके सामने टारगेट में थे, कोई याद है कि ऐसा प्लेयर 2-3 हो जो आपको पता था कि ये बड़े जबरदस्त शौकीन है जिनके साथ टफ टाइम होगा? टफ टाइम दो बंदे थे उस वक्त। एक उस्ताद परवेज मुगल था, वो नेक टू नेक था। वाह। तो एक जो था वो अल्लाह ताला से अपना जान अच्छा करे, तो वो था हफीज़ नाम था उसका। माशा। तो वो जो थे अब फोत हो गया। अच्छे प्लेयर थे, गरीब आदमी था मगर शौकीन बहुत अच्छे थे। वो भी मेरे साथ ही थे। तो वो थोड़े पीछे थे। तो जो था अपना परवेज़, इसके चौथी फिरत में हमारे घंटे 172 बराबर थे। बराबर थे। जी। उस दिन उसके तकरीबन आखिरी फिरत में उसका कोई मिसहैब हो गया, तो उसके बैठ गए थे कोई राउंड अबाउट 130 पे, और मेरा 140 प्लस पहला बैठा था। वाह। और 738 पे बैठे थे आखिरी? हाँ जी जी, आखिरी 738 पे बैठा था। माशाल्लाह। और सारी होम ब्रीड थी आपके पास तब 2016 में जब आप कार चैंपियन बने? नहीं, उसमें एक पट्टी बैल की थी, वो शेख अतीक साहब है, शेख टिक्की जिनको बोलते हैं, आलमर सियालकोट से। उनकी मोतियों वाली पट्टी एक उड़ रही थी बीच में। हमारे कबूतरों में 10 अपने थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, आपने जितने शागिर्द बनाए हैं उनमें से आपके जो तकरीबन 20 से 25 शागिर्द जो है वो गेम केंद हैं, 3-4 उस्ताद हैं जो आपने किया, तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। इस वक्त किस किस इलाके में वो इन है जहाँ से वो शौक खेल रहे हैं? एक उस्ताद हैं सैयद नूर हुसैन शाह साहब, वो KPK में हरीपुर में रहते हैं। माशाल्लाह। खलबट कॉलोनी है, वो बाजी भी खेलते हैं और कपशप भी खेलते हैं। अच्छे रिकॉर्ड बनाए इस दफा उन्होंने। भी वो उधर फर्स्ट आए हैं। माशाल्लाह, क्या बात और है। गेम, ये तो गेम का ऐसा हार जीत हार तो जीत बनी तो होती रहती है, मगर वो खेल रहे हैं हर साल। टूर्नामेंट में खेलना सबसे अच्छी बात है। जो ग्राउंड में होगा वो प्लेयर होगा। ये नहीं सोचेंगे कि ये इसने अपना 10 साल पहले सेंचुरी मारी थी, उसको नहीं गिनता कोई नहीं। क्या बात है, जबरदस्त है। और एक मेजर साहब हैं, मेजर इमरान साहब, वो सियालकोट डस्के में है। माशाल्लाह वो भी हर साल बाजी भी खेल रहे हैं और कप भी खेल रहे हैं। माशाल्लाह। तो अभी एक शागिर्द था KPK में, तो वो जो है KPK चैंपियन बना है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। तो पिंडी के अंदर भी आपके रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, KPK में भी आपने रिजल्ट दिए, सियालकोट में भी आपके जो शागिर्द है वहाँ पे मौजूद है। शेख टिक्की जिनका नाम आप ले थे, शेख अतीक साहब, वो दोस्त है मेरे, उनकी मादी वो हमारे पास उड़ी थी। ज़बरदस्त। तो उनके साथ अच्छे इंटरेक्शन, हाँ, उनका बड़ा नाम है एक। जी जी, उनके साथ हमारे तकरीबन 90s के अपना 95-97 के मरासम है, उससे पहले के मरासम हमारे उनके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। उस्ताद मोहतरम अपने शागिर्दों के हवाले से बात कर रहे हैं जी। और अभी एक मेरा दोस्त है इस मार्च में ना, सफदर खान, उसने भी अपने उधर परिंदे, हमारे आपस में एडजस्टमेंट, आपस में परिंदे एक ही हैं, जी जी। उसके साथ मेरी दोस्ती है। तो वो भी जो है ना, उसने भी 2nd पोजीशन हासिल की है।
तो उसके भी बेबी पिजन्स थे। तो अच्छा रिकॉर्ड था, पहला 1:30 बजे बैठ गया था, दूसरा 4 ये बजे, इस तरह 7:31 पे बैठा है, 7:41 पे बैठा है, 7:56 पे बैठा है। माशाल्लाह जी, शाम को 7 बजे के जी बाद जी इतने परिंदे में। ये उस्ताद जी एडजस्टमेंट है या तो दाने पानी का भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है? कोई नहीं ट्रांस- देखिए, दाना पानी जो होता है ना, वो एक नाम है, ठीक है कि जी। अगर आपके पास परिंदे नहीं अच्छे, आपके पास ब्लीड नहीं अच्छी, आपके पास गाड़ी नहीं अच्छा, उसमें आप जहाज का पेट्रोल डाल देंगे तो वो नहीं वो काम करेगी। जबरदस्त। उस्ताद जी, जो आपके पास अपने टैडी परिंदे हैं, कब से हैं आपके पास ये परिंदे? ये जब ज़्यादा तादाद में मेरे पास जब आए हैं ना, तो आजी साहब वफात पा गए थे 2004 में 14 दिसंबर को, हाजी गुलाम अयूद्दीन साहब। ये मैं फिर 2005 में उनके घर से लेके आया था। 2005 में। जी। दोस्तों को जरा दूसरे बता दिन दें कि उस्ताद हाजी गुलाम मुहियुद्दीन साहब अल मरूफ मिस्त्री दीन साहब। मिस्त्री दीन साहब ना, जी। वो हमारे अपना खैर ख्वाह थे, हमें अपना बच्चों की तरह रखा हुआ था। मेरे बाबा तो नहीं थे मगर बाबा की तरह थे। माशाल्लाह, यानी उन्होंने ठीक है। बेटों की जगह पे आपको जी, माशाल्लाह। मैं उनको अपने बाप की निगाह से देखता था, उस उन्हीं की तरह वो भी नज़र आते थे उसके अंदर और वो भी नज़र आते थे। माशाल्लाह जी। तो इस उनको उन्होंने मुझे शौक में पूरा शौक है, जो अपना मेरे पास कुछ भी जो सीखा है, 2 पैसे है या 10 पैसे है, वो उन्हीं की बदौलत है। माशाल्लाह। उस्ताद मेरे उस्ताद जो थे वो मलक हनीफ, अपना खलीफा हनीफ साहब थे, बहुशम्मद साहब के बेटे। माशाल्लाह। तो उनके बाद वफात के बाद हम इनके साथ अटैच हो गए थे। इनके साथ अटैच है, जी। मिस्त्री साहब के साथ आपके जी, अटैचमेंट जी। है। मिस्त्री साहब के साथ आपकी जो अटैचमेंट है ये कितना अरसा रही? जो ये आपने 88 सीखा 88 की है, 88 से 88 तकरीबन या 90s की कर ले। 90s की कर ले, 15 को साल तकरीबन उनके साथ आपके आप अट्रैक्शन 15-16 साल से ज़्यादा उनके साथ अट्रैक्शन रही। जी जी। इस दौरान उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें भी सिखाई होंगी। देखिए वो मेरे पे स्पेशल शफकत करते थे वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कोई ऐसा वाकया हो जिसमें मिस्त्री साहब आपसे नाराज हो गए हो तो ना क्या है ना भाई मिर्जा साहब है तुसी काम ठीक नहीं किया, कभी ऐसा कोई वाकया उनका कोई याद हो? नहीं, वो दरवेश आदमी थे, उनको इन चीज़ों की परवाह ही नहीं होती थी, कोई नाराज है या राजी है, जो चला गया उनके घर करना, उस पर फिर शफकत का हाथ होता था उनका। आया कि जब मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की नहीं करता हूँ, मेरे साथ भी कोई मेरा भाई गया है, इधर से दोस्त गया है, जिस तरह ये सारे बैठे हैं, क्या नाम है, मलिक यासर साहब है, वो जावेद है, बिल्ली है, ये सारे बैठे हुए हैं, मिर्ज़ा समीर है। तो ये जो भी मेरे साथ गया ना, उन्होंने हमारे साथ बहुत स्पेशली शफकत करते थे, और जब हम निकलते थे तो हमारे दो हैं हम, तो दोनों के सरों पे हाथ रख के दूध शील पढ़ के और हम पे फूक देते थे, कहते अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में लेके जाए। इस क्या तरह बात के वो दरवेश लोग थे, उन्होंने उनको इन चीज़ों से कोई तल्लक ही नहीं था। ये जो लोग बुराई किसी की करनी, किसी का गिला करना, किसी की बात करनी, अब जो उनके पीछे हैं वो जैसे मर्जी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। वो उनकी अपने हाँ, उन्होंने ना अपनी लाइफ में मुझे कहा था ये सरपरस्ती जो है पार्टी की, ये तुमने करनी है। मैं उनकी पार्टी का एज ए सरपरस्त था, लोगों ने प्रोपेगंडे किए थे, मैं कोई शिगिर्द नहीं था उनका। उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था, शिगिर्दी की क्या बात है। जबरदस्त। यानी उन्होंने खुद से ही आपको ये बात कह दी थी कि आप लीडर होंगे अब आइंदा। उन्होंने उनकी हयात में ना, जी जी उनकी हयात हयात में मैं जी। जो उनके नाम के कप उड़ाता था, हाजी गुलाम अयूद्दीन साहब के नाम के कप उड़ाता था, उनके बाद में भी उड़ाता रहा हूँ, अमेरिका में भी उनके नाम से कप उड़ते हैं हमारे, ठीक है कि नहीं। तो ये हर जगह, लंदन में भी उड़ा था। तो ये जो है, ये सब उनका जो हमारे पे शफकतें रही हैं, हमारे पे उनके एहसान है बहुत ज़्यादा, ये एहसान ही होते हैं, ठीक है बुजुर्गों, ठीक है, बंदा याद रखे तो वो मैं अभी तक उनको ना भूलता हूँ तो ना भूलूंगा इंशाल्लाह। ब्रेक है, उस्ताद मोहतरम उस्ताद मिर्ज़ा महमूद जो है उनसे बात हो रही, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के अपने इस साजा को सही मानों में
जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। बेशक वो इनके उस्ताद नहीं थे, लेकिन इनकी जो सरपरस्ती है शौक़ के हवाले से मिस्त्री दीन मोहम्मद किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें। जी दोस्तों, कम टू द पॉइंट, 2023 में वापसी है उस्ताद मोहतरम की। क्या समझ रहे हैं जो आने वाला साल है 2022-21 आपकी नज़रों के सामने से गुजरा? टेम्परेचर पड़ा, लोगों ने कबूतर उड़ाए, टैडी टैडी हर तरफ हो गए, परवाज़ें हुई, कहीं पे सियालकोटी, कहीं पे जो है वो पिपला ग्रुप का नाम आया। क्या समझते हैं 2023 में कैसा मौसम रहेगा? तैयारी कैसी करके आएंगे? क्योंकि चैलेंजेस बड़े ज़्यादा होंगे। आप थोड़ा अर्सा शौक से बाहर भी रहे, तो कैसा लग रहा है 2023? नहीं, 2023 है मौसम और जो होता है टेम्परेचर होता है, इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए एक सा होता है। मेरे लिए अलहदा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? कोई यूज टू है जब जो भी है, विकेट जैसी मर्जी हो, गेम अच्छी खेलनी चाहिए। यानी आपका मतलब है टेक्निक के साथ आएंगे, अपनी तैयारी के साथ आएंगे, अपने तरीके के साथ आएंगे। तैयारी तो देखे ना, तैयारी तो भाई अगर ना होती तो हम अपना फील्ड में नहीं आते। तो एक अच्छी तैयारी के लिए जो नौजवान लोग हैं, जब ये इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे आएगा, तो क्या समझते हैं कि अच्छी तैयारी के लिए कम से कम कितने परिंदे होने चाहिए? अच्छी ब्लड लाइन हो, उसके अलावा कितने को परिंदे होने चाहिए? देखिए, अपनी अपनी अपना शौक होता है, तादाद होती है, अपने सिस्टम से लोग करते हैं, ठीक है कि नहीं? हमारा अपना तरीका है, लोगों का अपना तरीका है। जिस तरह कोई करे, परिंदों 11 परिंदे उड़ते हैं बाजी में इधर। जी जी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मौसम ख़राब होता था इधर। पिंडी का सबसे ज़्यादा मौसम ख़राब है पूरे पाकिस्तान में। हमारे कबूतर मौसम की नज़र बहुत ज़्यादा हो जाते थे। अब हमारा जो क्लब है, हमारी टीम है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा लड़ा है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कम से कम 6 कबूतर आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर चलना चाहते हैं। तो ये भी हमारे लिए, सब के लिए बहुत अच्छा हो गया। सर, ये तो पंजाब के मुताबिक हुई ना बात है कि उसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह की। जी जी। अभी नहीं मैं कर रहा, मैं थोड़ा वापस कैमरे को सेट कर लूँगा। नहीं, हमारे इधर पिंडी में कोई नहीं थी, ना एडजस्टमेंट थी, कोई ये मानता ही नहीं था। अल्लाह का शुक्र हुआ, आप सब ने मिल के कोई अनाउंसमेंट कर दी है कि चले जाए, 6 परिंदे डाल सकते हैं। और वो जो है पंजाब में, गुजरात में भी 6 परिंदे डालते हैं मेरा ख्याल है। जी जी। तो वो भी अच्छा शगन है। तो अब हमारा जो इंशाल्लाह अपडेट होगी वो भी पंजाब के साथ होगी। यानी रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पंजाब के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑल रूल्स नॉट लाइक पंजाब, मगर मोस्टली ताकि लोग बाहर खेलने वाले जो है वो शौक कर सकें, वो हमारे साथ शो कर सकें। आपका भी कोई इरादा है ऐसा कि मुस्तकबिल में 2023 में पंजाब खेलने का? देखिए, जो पहले हमारे साथ खेलते रहे हैं वो तो खेलेंगे ना। जी जी, क्या बात है, उनके साथ तो चलेगा मामला। उनके साथ तो चलेगा। तगड़े हो जाए भी प्लेयर। मिर्जा साहब पूरी फॉर्म में। और 2023 जो है उन्होंने कहा कि ग्राउंड जैसा भी हो, प्लेयर अच्छा हो, अपनी टेक्निक अपने तरीके से बनवा लेते हैं कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। नहीं, वो देखे ना, प्लेयर तो वो है जो एडजस्टमेंट करे। जी। तो देखिए, हम एक्सक्यूज नहीं करते। अगर किसी से हार जाए तो कहना जी और यार उत्थे तो आवाज़ कोई नहीं सी, थे हवा चल गई है। ये तो अपना बर्दाश्त करना पड़ता है बंदे को, तैयारी करनी पड़ती है हर मौसम के लिए। क्या जी, उस्ताद जी की बात बड़ी ज़बरदस्त दोस्तों। उन्होंने कहा कि जी हर प्लेयर को जो है वो एडजस्टमेंट करनी चाहिए, मौसम के मुताबिक जो है वो एडजस्टमेंट करनी है आपने, ठीक है जी। और उस एडजस्टमेंट के मुताबिक ही आपने अपने शौक को जो है वो आगे बढ़ाना है। उस्ताद जी, या पिंडी में ये कहा जाता है कि मौसम का बिल्कुल आइडिया नहीं रहता, कब चेंज हो जाए, नेट कुछ बताता है, रिजल्ट कुछ आसमान में नजर आते हैं। तो प्लेयर जो है वो ये कहते हैं कि हमें पंजाब में खेलने के लिए मुश्किल आती है। नहीं, देखिए पंजाब का भी तो हो जाता है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि कई दफ़ा पिपला में तूफान आ गया, हम बिल्कुल इजी खेल रहे हैं। कई दफ़ा सियालकोट में तूफान आ गया, इधर कोई बारिश नहीं हुई। तो ये तो सबके लिए है, सबके लिए है कि ये तो एक्सक्यूज होते हैं ये, और ये सारे लेम एक्सक्यूज हैं। और ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए। इसका ना अपना फेस करना चाहिए इसको कि आप अपना तस्लीम कर लेंगे आप आगे। यानी इसका मतलब ये भी तो है ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कम होती जा रही है लोगों में। नहीं, कमती होती जा रही। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो बढ़ेगी आस्ता आस्ता, मगर वो जो एक कुछ स्पेशल लोग हैं जो शौक नहीं करते,
और वो इसको गलत साइड वो पे- वो हवाएं देते हैं कि ओ जी इधर बारिश हो गया इधर ये होगा। हार की आबादी हार की तो हार की, वैसे साफ मौसम हो फिर भी हार जाता है बंदा, कौन सी बड़ी बात है। जबरदस्त। उस्ताद जी आप तो तैयारी कर रहे हैं 2023 में, आप क्या समझते हैं 2022 में भी आपकी नज़र, 21 में भी आपने रिजल्ट देखे होंगे जी, लोगों जी। के अपने, इन 2 सालों में आपको क्या लगता है कि आइंदा पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जिन लोगों के साथ आपका टफ मुकाबला हो सकता है वो कौन से दोस्त हो सकते हैं? टफ मुकाबले तो सबके साथ हो सकते हैं, ये आज का जो अपना गेम है ना, जी जी कोई भी इधर हमारा तो स्पेशली पिंडी में तो ये कोई नहीं कहता कि 3 बजे बैठा के मैं जीत जाऊंगा, 4 बजे बैठा के जीत जाऊंगा, 5 बजे 7 बजे बैठा के भी लोग हार जाते हैं। तो ये सबके होते हैं पिंडी में, यानी आपकी नज़र में सारे प्लेयर इक्वल सारे हैं, सब प्लेयर हाँ बिल्कुल बराबर के होते हैं, इसीलिए इस बात ये भी आपने पूरा जोर लगाना है, कोई चांस हाँ नहीं, नहीं चांस कोई नहीं पोले पुले रहने वाला कोई चक्कर नहीं। पोला जरा रहसी हो कार ही नहीं रहना। जी इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन। आपकी पूरी टीम जो है उसको भी अल्लाह पाक आपके साथ इसी तरह जुड़े रखे, आप इसी तरह शौक आगे बढ़ाते रहे और